अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे UHS MD-CAT 2016 का केमिस्ट्री का पेपर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। MCQ नंबर 45 जो है ये हमारे इस बार के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो इसको हम जो है वो स्किप करते हैं। MCQ 46 भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये कहीं ना कहीं जो है वो आ सकता है। ये है कि इन दी फॉर्मेशन ऑफ ज़्विटर आयन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डोनेट्स द प्रोटॉन। अल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप, बी अमाइनो ग्रुप NH2, सी CH2 COO नेगेटिव चार्ज और डी है हमारे पास OH नेगेटिव। ये ओवरऑल तो न्यूट्रल आयन होता है, जैसे कि अमाइनो एसिड में जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम देखें तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो अल्फ़ा बनता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, बिकॉज क्योंकि जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप में H जो है वो प्रेजेंट है, तो ये जो है वो ये H डोनेट करेगा और जो है NH2 जो है वो ये एक्सेप्ट करेगा और इसमें जो है वो NH3 प्लस चार्ज आ जाएगा और जो है वो COO नेगेटिव बन जाएगा। तो दोनों जो हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो न्यूट्रलाइज करके एक न्यूट्रल ज़्विटर आयन जो है वो फॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट MCQ जो है वो भी MCQ 47 जो है वो आउट ऑफ द सिलेबस, MCQ 48 आउट ऑफ द सिलेबस, MCQ 49 भी आउट ऑफ द सिलेबस है, जो कि इस बार के सिलेबस में जो है वो इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट MCQ 50 ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज दैन एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। तो हमने कार्बोहाइड्रेट की एग्जैक्ट कंपोजिशन बतानी है। अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन, बीटा कार्बन एंड ऑक्सीजन, चार्ली कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और डेल्टा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका राइट ऑप्शन देखें तो इसका हमारे पास चार्ली बनता है, क्योंकि जो है वो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। MCQ नंबर 51 देखें तो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज़ नॉट प्रेजेंट इन DNA। तो DNA में कौन सी बेस प्रेजेंट नहीं है, तो अगर हम देखें तो ये चार्ली बनता है कि इसमें जो है वो यूरेसिल जो है बेस वो प्रेजेंट नहीं होती और एडिनाइन, गुआनिन और साइटोसिन जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। 52 MCQ इन द वुडी पार्ट्स ऑफ ट्रीज द परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इज़। तो जो ट्रीज़ के जो वुडी पार्ट्स हैं उसमें अगर हम सेलुलोज की परसेंटेज देखें, एक नॉलेज बेस्ड MCQ है इसको, और इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास डेल्टा बनता है 100%। ठीक है। MCQ 53 है कि इसमें डायग्रामेटिक रिएक्शन गिवन है और हमने क्या करना है कि हमने राइट मॉलिक्यूल को चूज़ करना है। अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल की जो बस डायग्राम्स हैं वो देखें तो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसमें यह है कि 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का लिविंग स्ट्रक्चर है। और अगर हम सेकंड में देखें तो इसमें जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब कि ये जो है वो बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ एक ही कंपाउंड है जिसमें जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास डेल्टा NH3 बनेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQ है 54 है, ये है कि इंडिकेट द नेम। तो ये भी जो है वो हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस है। 55 देखें तो इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट an unknown compound was added in test tube containing iodine. The color became intense blue. What could be the unknown compound? तो अगर हम देखें जो कि आयोडीन टेस्ट होता है उसमें ये है कि जब आयोडीन का जो है वो स्टार के साथ जब रिएक्शन होता है तो इंटेंस ब्लू जो है वो कलर फॉर्म होता है। ठीक हो गया। तो इसी वजह से जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा बनेगा, स्टार्च। ओके। 56 MCQ ओजोन कंसंट्रेशन, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। 57 आउट ऑफ सिलेबस। 58 देखें तो सब्सटेंस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स इन फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू। तो जो कि आइसोटोप्स की सेपरेशन के लिए, ठीक है, जो कि सब्सटेंस होते हैं उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो इसमें जो है वो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वेपर स्टेट में कन्वर्ट करते हैं और इसमें जो है वो चार्ली इसमें जो है वो वेपर स्टेट जो है वो लिखा हुआ है। ठीक हो गया। उसके बाद 59 MCQ ये है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो ये है कि 1 मोल ऑफ CO2 में 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। और अगर हम देखें कि इसमें गिवन है, इसमें हमने करना है कि 8 ग्राम में कितने CO2 के मोल्स होंगे। तो अगर हम देखें तो 32 का हाफ 16 होता है और 16 का हाफ जो है वो 8 होता है। इसका मतलब कि इसमें जो है वो 1/4 जो है वो इसमें हमने मोल्स फाइंड करने हैं। तो 1/4 जो है वो अगर हम उसको कैलकुलेट करें तो वो बेसिकली हमारे पास चार्ली बनता है, जो कि 0.25 मोल्स बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट है 60 MCQ लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आर द ओनली फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द। अल्फा है मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 इन लिक्विड स्टेट, बीटा मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl गैस, चार्ली है एटम्स ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर,
और डेल्टा है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड क्लोरीन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास चार्ली बनता है। इसमें क्योंकि जो हीलियम के जो एटम्स होते हैं ना, उसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो हैं वो ही सिर्फ फोर्सेस हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ और सिर्फ। ठीक हो गया। 61 MCQ ये है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ग्रेफाइट इज़ ग्रेटर इन वन डायरेक्शन देन इन अदर ड्यू टू। तो अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखें तो इस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ली एन आइसोट्रोपी। 62 MCQ ये है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन जिंक 3066 विल बी अल्फा 30, बीटा 35, चार्ली 38 और डेल्टा है 36। राइट ऑप्शन देखें तो क्योंकि इसमें जो है वो 66 एटॉमिक मास और 30 एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर करें तो 66 माइनस 30 36 आता है। ठीक है, तो चार्ली इसका डेल्टा ऑप्शन होगा। ठीक है। MCQ 63 ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होता है वो डिफाइन करता है शेल को। तो टोटल शेल्स में जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम 2n स्क्वायर से जो है वो उसको हम फाइंड करते हैं। 64 देखें तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल हमारे पास गिवन है 2H4 जो कि हमारे पास इसमें इथीन है। तो अगर हम देखें तो इसमें जो है वो 1 सिग्मा बॉन्ड है जो कि कार्बन और कार्बन के बिटवीन है, हाइड्रोजन के साथ 4 हैं और जो है वो एक जो है वो कार्बन के साथ पाई बॉन्ड है। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो अल्फा 1 पाई और 5 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और जो है वो 1 पाई बॉन्ड है। सही हो गया। नेक्स्ट MCQ 65 ये है कि 1/2 H2 गैस कन्वर्ट हो रही है H एटम गैसियस स्टेट में और जो डेल्टा H है इंथैल्पी वो 218 kg पर मोल है। इन दिस रिएक्शन डेल्टा H विल बी कॉल्ड। तो अगर हम देखें क्योंकि इसमें जो है वो जो कि H2 गैस है वो एटम में जो है वो चेंज हो रहा है और ये जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसीलिए ये जो है इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो अल्फा इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, क्योंकि एटोमाइजेशन इसमें जो है वो एटम्स फॉर्म हो रहा है, गैसियस स्टेट में है और जो है इसकी जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है वो तीनों कंडीशंस इसमें अप्लाई हो रही हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट MCQ 66 ये है कि मैग्नीशियम प्लस 1/2 O2 गैस कन्वर्ट हो रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड में और जो है वो इंथैल्पी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इंथैल्पी ऑफ अबव रिएक्शन विल बी कॉल्ड, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो बेसिकली उन एलिमेंट्स में से बन रहा है जो स्टैंडर्ड कंडीशंस में जो है वो प्रेजेंट हैं और जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो भी जो है वो उसका 1 मोल जो है वो इसमें फॉर्म हो रहा है। तो इसी वजह से इसकी जो इंथैल्पी होगी वो जो है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है जो कि डेल्टा ऑप्शन आएगा, डेल्टा HF। सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट MCQ है द फ्रीजिंग पॉइंट विल आल्सो बी डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर एट विच इट्स सॉलिड लिक्विड फेज हैव द सेम। टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड और लिक्विड फेज के कौन सी प्रॉपर्टी सेम होती है, तो वो जो है वो वेपर प्रेशर अगर सेम हो तो फिर भी जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन होता है। MCQ 68 ये है कि वट मैस ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैस फाइंड करना है जो कि अगर वो 0.5 मोल्स में सोडियम हाइड्रोक्साइड का मैस कितना होगा। तो अगर हम इसको देखें कि 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो है वो 40 ग्राम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर जो है 23 मैस है और जो ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है तो ये जो है वो 40 ग्राम बनता है। तो अगर हम इसका हाफ कर दें 0.5 मोल में तो वो जो है वो 20 ग्राम बनेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास डेल्टा 20 ग्राम बनता है। सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट MCQ में जो है वो हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल जो है वो इसमें गिवन है। ठीक है, तो डायग्राम शोज द गैल्वेनिक सेल फ्लो फ्रॉम। तो हमने की डायरेक्शन को जो है वो हमने इसमें बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसमें जो है वो कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूज़ करेगा और इसमें जो है वो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें जो है वो फुलफिल होंगे। तो ये जो है वो इसमें एनोड है और इसमें अगर हम देखें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ से जो कि आउटर जो सर्किट है वो वहाँ से मूव करके हाइड्रोजन के साथ आकर जो है वो यहाँ पर फ्यूज़ करेंगे। तो ये जो होगा ये बेसिकली पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है। लेकिन जो अगर हम देखें तो जो कन्वेंशनली जो कि हम करंट की डायरेक्शन में जो लेते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जो है वो हम इसकी जो डायरेक्शन है वो लेते हैं। तो इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास अगर हम देखें कि वो जो कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर
की इलेक्ट्रोड की तरफ होगी, जो कि हमारे पास अल्फ़ा बनता है। सही हो गया दोस्तों। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 70 और द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो है वो इसमें 10 क्लोराइड आयन प्लस 16 हाइड्रोजन आयन प्लस 2 MnO4 नेगेटिव जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं 5 क्लोरीन गैस में प्लस 2 Mn पॉजिटिव 2 हैं और जो है वो 8 H2O हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि मेटल की जो मेटल की कौन सी जो है वो इसमें चार्ज की स्टेट है। तो मेटल जो है वो मैंगनीज प्रेजेंट है, तो जो मैंगनीज है इधर ये है वो इसकी जो चार्ज है वो +7 है, क्योंकि जो है वो ऑक्सीजन 4 -8 है और -8 + 7 जो है वो -1 होता है। इसी वजह से ये +7 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में। अल्फ़ा जो है वो मैंगनीज इज़ ऑक्सीडाइज फ्रॉम +7 to +2। ठीक हो गया। 71 MCQ ये है कि ह्यूमन ब्लड मेंटेन्स इट्स pH बिटवीन। तो ह्यूमन ब्लड की pH की अगर हम रेंज देखें जो वो हमारे पास डेल्टा बनती है, जो कि 7.35 से 7.40 होती है। ठीक हो गया दोस्तों। नेक्स्ट MCQ है 72, वो ये है कि वैल्यू ऑफ KSP फॉर PbSO4 सिस्टम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू। तो ये जो वैल्यू है ये जो है वो आपने याद करनी है और इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो हमारे पास 4 ही बनेगा। उसके बाद जो कि नेक्स्ट MCQ है वो ये है कि 73 है कि 2A + B इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो इफ़ द रिएक्टेंट B इज़ इन एक्सेस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A इज़ इन गिवन रेट ला। तो रेट जो है वो इसमें गिवन है कि जो K है A⁻2 है और B हमारे पास गिवन है। तो हमने इसमें जो है वो A के रिस्पेक्टिवली जो है वो हमने इसका ऑर्डर करना है। तो अगर हम देखें A⁻2 है तो इसका मतलब कि जो A की टर्म्स में इसका जो ऑर्डर बनता है वो तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बनता है, जो कि अल्फ़ा होगा। सही हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो MCQ है वो है कि 74। तो जो 74 है ये बेसिकली हाफ लाइफ का है, तो ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस वीडियो में हम जो है वो 74 MCQs तक करेंगे। ठीक है। इसके बाद जो कि MCQs होंगे वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में उनको सॉल्व करूंगा। तो वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक, कमेंट और शेयर तो बनता ही है। रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।